प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 8.4 का 5वां प्रश्न का तीसरा प्रश्न सॉल्व करने सीखेंगे। सबसे पहले यह प्रश्न समझ लीजिए। यह प्रश्न इस चैप्टर का सबसे लंबा प्रश्न है। थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यदि सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप घबराएंगे नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलिए सॉल्व करते बिना समय गंवाए। ठीक है, तो यह क्या है? LHS, क्योंकि दो सवाल आप बना चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। और इधर हो गया RHS। क्लियर? LHS को सॉल्व करेंगे, RHS पूरा करना है, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? LHS को। किसको सॉल्व करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे। जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS को लिखना पड़ेगा नीचे, है ना? तब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये बराबर आपको नहीं छोड़ना है, इसी पर खेला है। बराबर यदि छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, है ना? यही ना LHS है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में जान लीजिए कि इसका सूत्र का जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप सूत्र देखकर समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम बोलते भी जा रहे हैं सूत्र के बारे में। जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर? देखिए बता दिए ना, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नहीं तो ऐसे बाद में कहेंगे सर ये कहाँ से आ गए, अपने मन से ला दिए। सो बात नहीं है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, माइनस। अब यहाँ कोट है तो कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये सूत्र होता है इसका। अब देखिए प्लस, अब कोट थीटा, फिर अभी यहाँ तुरंत समझाए थे तो कोट का होता है कोस बटे साइन, तो यहाँ भी कोस बटे साइन हम लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा ने। नीचे देखिए 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, अभी यहाँ लिखे हुए थे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एकदम धरफराना नहीं, एकदम ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब आप देखिए इस स्टेप को देखिए, तो ऊपर वाला जो कुछ है उस ऊपर में ही लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। ऊपर में अकेला भिन्न है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ऐसा ही रह जाएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे यह तो भिन्न के रूप में है, लेकिन यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब देखिए दो भिन्न हो गया, ये भिन्न के घटाव कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ भिन्न का घटाव कैसे करेंगे? 1 और साइन का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा ना। अब 1 से जब आप साइन में भाग देंगे तो कितना होगा? साइन होगा, साइन इंटू 1 तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस। अब देखिए साइन से जब साइन में भाग देंगे तो क्या होगा? तो 1 होगा। 1 इंटू कॉस हो जाएगा, है ना? देखिए इधर वाला भिन्न क्लियर हो गया। अब इधर वाला भिन्न, यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस देंगे। ये ध्यान रखना, ये मेन बटे है, अंश वाले को ऊपर लिखेंगे और हर वाले को नीचे लिखेंगे। क्लियर? ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी, अब आप देखिए अंश में क्या है? कोस बटे साइन है, तो इसको ऐसे उतार देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अकेला भिन्न है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। नीचे में फिर देखिए यहाँ बटे में है, यहाँ भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो 1 और कोस का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कोस होगा। अब देखिए 1 से कोस में भागने, कोस होगा, कोस इंटू 1 तो कोस होगा, माइनस। फिर देखिए कोस से इस कोस में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 इंटू साइन करेंगे तो साइन हो जाएगा। देखिए इसको, इस प्रश्न को आप लिखते भी जाएंगे कॉपी में तो बेहतर होगा। पहले एक बार लिख लेंगे, वीडियो को फिर रोक कर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए इसमें यह एक स्टेप हुआ पूरा, तो यहाँ पे इस भिन्न को देखिए,
साइन बटे कोस एक अंश हो गया और यहाँ पर नीचे वाला ये हर हो गया। तो इसको हम पलट के गुना कर रहे हैं, क्योंकि इस बटे का मतलब होता है भाग, और भिन्न का भाग में हम क्या करते हैं, पलट कर गुना करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना, ठीक है। तब इसको पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ऊपर चला, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अब यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस वाले भिन्न को हम यहाँ लिखें, ये वाले भिन्न को। अब यहाँ देखिए प्लस है तो फिर यहाँ प्लस दे रहे हैं। अब यहाँ भी फिर हम देखिए इसको हम उतार रहे हैं, यहाँ भी वही करेंगे जो यहाँ पे किए थे, पलट के गुना करना है। तो यहाँ लिखना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना। अब देखिए पलट के कोस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना करना है, कोस को और इस साइन माइनस कोस से गुना करना है। तो कोस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए परेशान नहीं होइएगा, ध्यान से समझना है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन समझना है, आपको सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा। कोस इंटू कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिए आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिए। अब जरा सा देखिए ध्यान से, यहाँ है साइन माइनस कोस, यहाँ पर है कोस माइनस साइन। तो यदि हम साइन को यहाँ लिख दें कोस की जगह पर, कोस को लिख दें साइन की जगह पर, तो फिर इसके जैसा ही हो जाएगा, लेकिन चिन्ह अलग होगा। तो चिन्ह के लिए भी हम उपाय कर देंगे, कॉमन ले लेंगे चिन्ह के लिए। अब यहाँ पर देखिए, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर को हम ऐसे उतार दिए, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर वाले कुछ नहीं किया, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर ही रहने दिए, यहाँ पर भी साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दिए। अब यहाँ पे कोस की जगह पर साइन लिखेंगे और साइन की जगह पर कोस लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर सिर्फ स्थान परिवर्तन किए, क्रम विनिमय किए। इसको यहाँ पे साइन के जगह पर कोस, कोस के जब साइन कर दिए। लेकिन अब इसके जैसा तो हो गया, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज में दिखना पड़ेगा क्योंकि पेज खत्म हो गया। देखिए इस प्रकार से लिख दिए, जैसा था उसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू, यही यहाँ पर माइनस साइन था ना, तो यहाँ पे साइन होगा, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाता है। हो गया। अब देखिए इस तरह से हो गया, ये माइनस कॉमन ले लिए, है ना। अब ये माइनस और प्लस दोनों में गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ये है ही, और नीचे वाला उतार लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। देखिए यहाँ पे अब बहुत बच्चा सोचता है यहाँ प्लस था माइनस कैसे हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए अब यह भिन्न के जोड़ के, भिन्न के घटाओं के जैसा हो गया। तो अब आप इसका हर और इसका हर देखिए, दोनों के हर का हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। देखिए एलसीएम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा। हम गुणनखंड करते हैं, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो दोनों में जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस दोनों का, इसका हर और इसका हर, दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये निकला। समझ रहे हैं बात? अब ये एलसीएम तो निकल गया, अब भिन्न का घटाव कैसे करते हैं? इस एलसीएम में हम इस हर से भाग देंगे। तो याद कीजिए अभी पहले वाले सवाल में बताए थे कि जिस एलसीएम में हमको भाग देना तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे और इससे भाग देना तो इसको नीचे लिखेंगे। तो इसको यदि हम नीचे लिखेंगे, नीचे में लिखकर बटा में, तो ये और ये कट जाएगा और कोस कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन। साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन क्यू हो जाएगा। अब देखिए फिर उसी प्रकार इससे इसमें भाग देना है तो इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। रफ में ये काम कीजिएगा तो इससे आप इसके नीचे लिखेंगे तो साइन कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा कोस। कोस गुना कोस स्क्वायर तो कोस क्यू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यह बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू के जैसा। कैसा बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू के जैसा। देखिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं लिख देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर इसको हम सेट कर रहे हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, तो एक जगह पर साइन है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, एक जगह पर साइन है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए इंटू बी, तो ए है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया? ओहो नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस कॉस हो गया ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के जैसा हो गया। अब नीचे उतार लेंगे क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कोस, गुना में है और ये कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हम ये तो कट ही गया। तब ये हो गया आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, हिसाब लंबा है लेकिन समझना तो आपको है, समय देंगे तभी तो आप सीखेंगे। अब देखिए इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 1 के नीचे भी इसको लिखना है साइन इंटू कोस और इसके नीचे भी लिखना है साइन इंटू कोस। तो 1 बाय हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए शुरुआत में भारी लगेगा लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देखिए ये तो कट गया, तो एक बार में कट गया तो एक हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 1 बाय साइन थीटा इंटू में है ना, ऐसे गुना लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। अब 1 बाय साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉशेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 को हम इधर भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही हमें पूरा करना था, ये पूरा हो गया और यही आंसर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपको घबराना नहीं है, समझना है। हो सकता है कहीं पे मिस हुआ होगा तो आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, 2 बार 3 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। और आप इसको लिखते जाइए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपको लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक मैथ है प्रैक्टिस का चीज़, आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस सवाल को कम से कम आपको 10 बार बनाना है, तब जाकर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए वीडियो लंबा हो गया इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।